भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर चल रहे तनाव के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मोदी सरकार की रणनीति को समझाते हुए स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक संधि को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इसे फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया गया है। भारत सरकार अब सीमा पार जाने वाले पानी के भाव को पूरी तरह से मोड़ने और रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस पूरे मिशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के तहत गृह मंत्री अमित शाह की व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि सारा काम एक तय समय सीमा के भीतर आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले पानी की हर बूंद पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया जाएगा। चरम पर सिंधु जल विवाद, पाकिस्तान में पानी संकट गहराया, भारत का कड़ा रुख। भारत का यह कड़ा फैसला हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद आया है। इस हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता और देशवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अतीत में पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिल रहे धोखे और आतंकी हरकतों के जवाब में भारत ने 1960 के इस पुरानी नदी संधि की समीक्षा करने और उसे रोकने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से लेकर रणनीतिक हलकों तक अब पाकिस्तान को उसकी हरकतों का जवाब उसी की भाषा में देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जल शक्ति मंत्रालय की तैयारी, सिंधु जल संधि पर रोक। ऐसे जल विवाद के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस संधि के तहत गठित मध्यस्थता अदालत के अधिकार क्षेत्र को सीधे तौर पर मानने से इनकार कर दिया है। हाल ही में ट्रिब्यूनल द्वारा अधिकतम पोडेज के मुद्दे पर दिए गए फैसले पर भारत ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा कि भारत इस अदालत को पूरी तरह से गैर कानूनी मानता है। भारत ने जम्मू कश्मीर में चल रही किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना पर पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि इस तथा कथित अदालत का कोई भी फैसला भारत के लिए अमान्य और शून्य है और देश अपने विकास कार्यों को नहीं रोकेगा। पहलगाम हमले के बाद सख्ती, कराची में मचा हाहाकार, अंतर्राष्ट्रीय अदालत विवाद गहराया। एक तरफ जहां भारत ने पानी रोकने की मुकम्मल तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्थिक शहर कराची की स्थिति भयावह हो चुकी है। खबरों के मुताबिक कराची में लगभग 70% हिस्सों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां के स्थानीय राजनीति नेता इस भारी किल्लत के लिए अपनी ही सरकार और प्रशासनिक विफलताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सिंधु नदी प्रणाली से मिलने वाले पानी के भविष्य को लेकर पाकिस्तान में अनिश्चितता और डर का माहौल है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने पूरी तरह से पानी रोक दिया तो पूरा पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएगा।